अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि भाई बैंक का लोन दे नहीं पा रहे हैं, मैंने उसका बाउंस चार्जेज मैंने बार बार देना पड़ता है। अब इस तरह से हम लोग का मैंने रहना मुश्किल हो गया है। जमीन अगर नहीं लिखाता है तो हम लोग आत्महत्या करने के कार पा गए हैं, हम लोग मरना पड़ जाएगा। बहुत तकलीफ हमके झेल रहा है, बहुत उसे दौड़ते दौड़ते कोर्स किया दिन जब भागता है उधर भागता है, देवे नहीं करेगा न तो यहाँ पर कहाँ रहेंगे, लोन दे रहे हैं पैसा भी, कर्ज भर रहे हैं, कर्ज भर करके पैसा लेके सोचे कि 2 कट्ठा ले लो, तो पैसा खा गया, अब नहीं लिखता है तो क्या करेगा आदमी, मरेगा ना आदमी। हम लोग सब जगह गए, कहीं हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब हम आपके चैनल पर भरोसा करते हैं, इसी के माध्यम से आशा करते हैं कि हमारा न्याय मिलेगा। पहुँच नहीं उनके थक गए हैं, दौड़ते दौड़ते थक गए हैं सब से। आप आपके माध्यम से होगा तो लड़िएगा। बोलिए बोलिए, समस्या है सर, एक क्या समस्या है बताइए। हम लोग 5 दिन से एक जमीन का बातचीत किए थे। हाँ। वो जमीन का मैंने एग्रीमेंट हुआ, दाम दिए, वो जमीन हमको माफ कर दे दिए, लेकिन जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। हम इतना लोन लेकर कहाँ से आए आप? हम न्यू स्टील पार्क से आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमानंद राय, मैं ट्यूशन मास्टर हूँ। कहाँ पढ़ाते हैं आप? झंडाबाद स्कूल में है, इसे पार्ट टाइम टीचर के रूप में। अच्छा। इस तरह से हमने बैंक से लोन लेकर इनको पैसा दिया है, सब लोन का इंटरेस्ट हम नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। जमीन हमारा रजिस्ट्री हुआ था तो उसमें हम अपने झोपड़ी डाल के हम अपना गुजर बसर करते, तो वो भी नहीं हो रहा है, लोन का इंटरेस्ट नहीं दे पाए। ये मेरे मिसेज वाइफ है। क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। कहाँ रहती हैं? रिंग पार्क में। हाँ। भाड़ा घर में रहती है? भाड़ा घर में रहते हैं। अच्छा, क्या क्या से हम लोग समस्या क्या है वो बताइए। समस्या है, जब जमीन नहीं हो रहा है, लोन दे नहीं पा रहे हैं, कैसे रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे। अच्छा। हाँ, बच्चा है 4 गो, कैसे खाएगा, कैसे भाड़ा कैसे देंगे हम। पैसा आप लोग दे दिए हैं? जब पैसा दे दिए हैं, पूरा नहीं दिए हैं, हाफ पैसा दिए हैं। अच्छा। लेकिन उसका वो रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। बाकी पैसा हम देने को तैयार है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। समस्या क्या है? पैसा दे दिए, जमीन आप लोग दे देगा, तो समस्या क्या हो रहा है? वो बोल रहे हैं कि दाम बढ़ा के लेंगे, कि दाम अधिक देना पड़ेगा, या ये जमीन छोड़ दीजिए, ये जमीन छोड़ देने को कहते हैं। कितना दिन हुआ है? करने का बात था 20 सितंबर को, लेकिन 20 सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब बीत गया और हमारा रजिस्ट्री नहीं कराया, भेंट नहीं होता है, फोन करने पर कांटेक्ट नहीं हो पाता है। कभी कभी कांटेक्ट होता है तो तुरंत काट देते हैं, इससे भेंट नहीं होता है। कोई कागज वगैरह है आप लोग के पास? क्या कागज है? एग्रीमेंट का पेपर है। थोड़ा हट जाइए सामने। ये जमीन का एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हमको 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे, कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए और दूसरा से बैठने तैयार हो जाता है, ज्यादा से पैसा मिलता है, इसे होना चाहिए। और क्या? बीच में हमारे वाइफ का ऑपरेशन हो गया, मेजर ऑपरेशन कराना पड़ा, जिस ऑपरेशन में हम उलझ गए 6 महीना, उस वजह से हम उस समय रजिस्ट्री नहीं करा सके। ऑपरेशन का उनका ऐसी है, सनाका हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मेजर उनका यूट्रस को काट कर निकाला गया था। तो आप लोग इस समस्या को लेकर के और कहीं बात नहीं किए हैं? गए थे, काउंसलर के पास गए थे, काउंसलर के पास हम 4-5 बार गए। काउंसलर इसमें आश्वासन भी दिए, लेकिन उससे कुछ हमें मिला नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कितने दिन हुआ आप लोगों को पैसा दिया हुआ? पैसा पहला बार पैसा दिए थे 5 अक्टूबर 2021 में। दूसरा पैसा दिए 2 लाख रुपया उनको 6 सितंबर 2022 को। 20 सितंबर को रजिस्ट्री कराने का बात कहे थे 23 में, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ। पैसा पेमेंट कैसे दिए हैं सब? दोनों पेमेंट मैंने 50,000 और फिर मैंने 1 लाख का, फिर 2 लाख में इंडियन बैंक का चेक का द्वारा पेमेंट किया है। वहाँ चेक का सब ऐसी है। तो समस्या क्या है? पैसा दिए हैं और आप लोगों को जमीन में मतलब क्या रजिस्ट्री नहीं कर रहा है? रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। अच्छा, बोलता है कि दूसरा जमीन ले लीजिए, कि समय ढेर बीत गया है, रेट बढ़ गया है जमीन का, इसलिए जमीन नहीं देंगे। दूसरा रेट जो है पहले तय हो गया था। हाँ, रेट तय हुआ था, 4 लाख रुपए कट्ठा तय हुआ था।
लेकिन बीच में समय अधिक निकल जाने के कारण हम ऑपरेशन में उलझ गए वाइफ के, इसलिए समय निकल जाने के कारण वो राजी नहीं हो रहा है। अभी 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 क्या मतलब वहाँ जाने से आप लोगों को क्या कहा जा रहा है? वो होता है कि नहीं यार जमीन छोड़ दीजिए, दूसरा जमीन पे जाइए, दूसरा जमीन देखिए। अच्छा, ये आपका लड़का है? दो लड़का है, तीन गो बेटा है, एक बेटी है। अच्छा, बेटी गई है। तमाम ऐसी तरह की बातें होती है, लेकिन जो धरातल की जो मेन समस्या है, आम लोगों की समस्या जो है, उसको कोई दिखाना नहीं चाहता है और किसी को कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब सक्षम लोग जो है इन गरीब लोगों की बातें नहीं सुनती है या नहीं समझना चाहती है, तो समाज में जो है अराजकता फैलता है, अत्याचार फैलता है। अच्छा, और क्या समस्या हो रहा है? सर हमें जमीन रजिस्ट्री हो जाए तो हमारा परिवार बच जाएगा, नहीं तो हम लोगों ने मरने का कार पा गए हैं, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे एक साथ। कोई रास्ता नहीं है हमारे पास सर। घर भरा देंगे कि मैंने बाल बच्चे को खिलाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग का आमदनी 3000 रुपया मात्र है, मात्र 3000। जाते हैं पागल हो क्या तुम लोग? हाँ, पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। आशा करेंगे। देखिए, मैं हमारे राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से कहना चाहता हूं, जो कहती है कि हम आम जनता के लिए काम करते हैं। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं कि हमारी सक्षम भारत यात्रा, विकास यात्रा लोगों तक जो पहुंच रही है, आपकी यात्रा आखिर इन लोगों तक कैसे नहीं पहुंच पाती है? आखिर क्या वजह होता है कि समाज के कुछ लोग, कुछ भ्रष्टाचारी जो है, इन जैसे गरीब लोगों का खून चूसते हैं, जोंक की तरह खून चूसते हैं, और खून खत्म होने के बाद जो है चूस करके जो है इन लोगों को दिया जाता है। और लेकिन इन लोगों के साथ कभी भी जो है इंसाफ करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। आखिर क्या वजह है कि ये हमारे चैनल पर आकर जो है अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि इंसाफ जो है कहीं पर भी नहीं मिला? ये अपनी बात, जो अपनी समस्या जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो आगे रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तमाम अधिकारियों से, यहाँ के जिला अधिकारी, यहाँ के सभी लोगों से कि इनकी समस्या के जो है तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि लोग, ये परिवार जो है पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आत्महत्या भी कर लेंगे। ऐसी स्थिति, मानसिक स्थिति जो है इन लोगों की बन गई है। हमारी गुजारिश है शासन प्रशासन से कि इनकी समस्या की तरफ जो है ध्यान दिया जाए। वैसे अंत में ये कहना चाहता हूँ कि समाज की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ इन लोगों की नहीं है। समाज की सबसे बड़ी समस्या तब हो जाती है जब समाज के सक्षम लोग गलत का साथ देते हैं, और गलत का साथ देने के साथ साथ जो है इन लोगों की जो इच्छाएं हैं, इन लोगों का जो हक है, उसको मार दिया जाता है। तो मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इनकी समस्या की तरफ ध्यान दिया जाए और इनका जो हक है इनको देने का प्रयास किया जाए। मर जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो हम लोग मर जाएंगे सर। नहीं मरिएगा ना? अरे नहीं मरने देंगे आप लोग, चिंता मत कीजिए, ठीक है? कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जाइए। आपको समस्या को आगे बढ़ाया जाएगा, कोई डरने का बात नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है? और कोई आत्महत्या, कोई गलत काम करने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है ना? ठीक है, बच्चे लोग हैं पर ध्यान देना है। काउंसिलर भी काम नहीं कर रहे हैं, सब काम करेगा, आप लोगों का सब काम करेगा, ठीक है? जिएगा कैसे? पैसा दे करके पैसा लेके सोचे कि 2 कट्ठा ले लो, तो पैसा खा गया, अब नहीं लिखता है, तो क्या करेगा आदमी? मरेगा ना गरीब आदमी। और वैसे ले करके हम लोग बच्चा लोग कैसे, बेटी सियान हुआ, बेटा सियान हुआ, कैसे शादी करेंगे? रहेंगे शरण नहीं है हमको। कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे? हम सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पिछले सर 25 वर्षों से हम यहाँ रहते हैं दुर्गापुर में, भाड़ा घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं, चाहे किसी तरह चलते हैं। पैसा नहीं बचा कि हम कुछ रहने का व्यवस्था करें, भाड़ा घर में ही रहते रह गए। 25 साल में कभी कोई जमीन खरीदे कि नहीं? कुछ नहीं खरीद पाए। एक जमीन की बात की है, पवन कुमार सिंह जो जमीन के ब्रोकर हैं, दलाल हैं, उनसे ही एक जमीन देखे विधानपल्ली में। वो जमीन का बातचीत किए, रेट फाइनल किए, 4 उन्हें 1.5 कट्ठा जमीन का। वो तो ठीक है, वो आप बताएं। लड़की की कौन से क्लास में पढ़ती है? ये सर लड़की हमारी 10 क्लास की परीक्षा देगी इस साल। ये 17-18 साल की हो गई।
इसकी शादी भी हमें करनी होगी 2 साल में। तो इस तरह से हम लोग इस परेशानी में उलझे हुए हैं कि मैंने कोई हम लोगों का रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्या करें। भाड़ा दें भाड़ा घर का, आकि बैंक का लोन चुकाएं, आकि मैंने बाल बच्चा को खिलाएं, इसका कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि भाई बैंक का लोन दे नहीं पा रहे हैं, मैंने उसका बाउंस चार्जेज मैंने बार दे पड़ता है। अब इस तरह से हम लोग का मैंने रहना मुश्किल हो गया है। जमीन अगर नहीं लिखाता है तो हम लोग आत्महत्या करने के कार पा गए हैं, हम लोग मरना पड़ जाएगा समझे। तो इस दशा में अगर जमीन का नहीं अगर मिला हम लोग तो हम लोग न बैंक का लोन दे पाएंगे, न रह पाएंगे, हम लोग बाल बच्चा सब एक साथ आत्महत्या कर लेंगे। नहीं आत्महत्या नहीं कीजिएगा। क्या चाची क्या इधर देखिए, देखिए बहुत हमके तकलीफ काट रहे हैं, जानते हैं, बच्चा लोग को लेकर तकलीफ काट रहे हैं। कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, हम बोलिए लोग सरकार देवे नहीं करेंगे तो हम कैसे जिएंगे। और लोन में पैसा लोन में जा रहे हैं पैसा। अच्छा कुछ कहते हैं तो कुछ सुनवाई करता है कि नहीं? नहीं, लोग सुनाई नहीं करता है, नहीं सुनाई नहीं करता है, जानते हैं। बहुत तकलीफ हमके झेल रहा है, बहुत उसे दौड़ते कोर्स किया दिन भागता है, उधर भागता है, देवे नहीं करेगा, नत रहो यहाँ पर, कहाँ रहेंगे, लोन दे रहे हैं पैसा भी, कर्ज भर रहे हैं पैसा। वो गरीब का खून चूसने वाले चमगादड़ों, जो तुम लोग खून चूस करके समाज में सीधा तो चलते हो ना, अब तुम लोग को जो है ना, इन लोगों का सच्चाई दिखाएंगे हम। अब जिस तरह से तुम लोग सीधा चल रहा है ना, अब तुम लोग का सच्चाई दिखाएंगे और शासन प्रशासन जो है ना तुम लोग को सजा देगा, और उसी चमगादड़ के तरह तुम लोग को जो उल्टा लटका दिया जाएगा। सावधान हो जाओ तुम लोग। काउंसिलर भी सवाल नहीं सुनता है, कहा किधर जाएंगे। कितना बार गए काउंसिलर के पास? 5-6 बार गए हम काउंसिलर के लगे, नहीं सवाल सुनता है हमको, नहीं किसी हमसे सुनते नहीं। पैसा देके हम थक गए हैं, पैसा भी दिया, अब कहाँ से पैसा देंगे बा, मतलब ये कर्ज देके हम कर्ज चुकाएंगे कि बाल बच्चे खिलाएंगे। रोइए मत, आपको समस्या का समाधान होगा। रोइए मत, घबराना नहीं है, ठीक है, आपका समस्या का समाधान होगा। आपका चैनल पर प्रशासन एकदम आप लोगों का समस्या हम हमेशा दिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब बच्चा लोग तुम लोग भी शांति से रहना है, पढ़ाना लिखाई पे ध्यान देना, ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, आप लोग जाइए, आप आराम से जाइए, आप लोगों को बात समस्या जो आगे रखा जाएगा। जय हिंद।